हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो हम नई वीडियो के साथ आ गए हैं जो यूसीसी की ही है, फर्स्ट यूनिट की। उसमें जो है अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं डेवलपमेंट के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों को ऐसे नोट्स के टाइप में ये दे रही हूँ, नोट्स भी नहीं, मतलब सब पॉइंट्स ही हैं ये। अब मुझे इतना ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप आंसर फॉर्मेशन अपने आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, आपको उसकी नॉलेज होगी अच्छे से, तो आप उसके लिए सेंटेंसेस बनाकर पेपर में लिख लेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपको रिटन फॉर्म में लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन सब चाहिए तो वो आप लोग बता दीजिएगा, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। मुझे लगा वीडियोस देखकर कि आप लोगों को मे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको फुल थ्योरी टाइप में पढ़ना हो चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोट्स होते हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ या देती हूँ। सो अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपमेंट के क्या क्या होते हैं, क्यों और ज़रूरी होते हैं। हमने पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं, ज़रूरी होती हैं बच्चे हर किसी के लिए। अगर दोनों में कहीं पे भी कुछ भी गैप रह जाएगा तो वो आपकी डेवलपमेंट में शो होगा, आपके प्रोग्रेस में शो होगा। फोकस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम प्री नेटल पीरियड टू एडोलोसेंस। प्री नेटल पीरियड से एडोलोसेंस तक का जो टाइम पीरियड होता है या डेवलपमेंट होती है, उसको बिहेवियर को फोकस करती है डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो इंक्लूड करती है बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस। ठीक है, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंक्लूड करते हैं क्या क्या? बायोलॉजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। अब कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं? कॉग्निटिव पता है आप लोगों को? कॉग्निटिव मतलब मेंटल हेल्थ, जिसमें आपका इमोशनल, सोशल, क्योंकि दिमाग से ही तो सोचते हो, दिमाग से ही तो आपको पता चलता है कि कैसा बिहेव करना, सोशली कैसे रहना है, अपने घर में कैसे रहना है। तो कॉग्निटिव में आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि मेंटली जो होती हैं आपकी थिंकिंग्स वो आती हैं, या माइंड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्रू ऑटोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है अब डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे या अपने अडल्ट्स पे। ठीक है ना, तो वो ऑटोनॉमी पे आ जाता है, स्वतत्व हो जाता है। स्वतत्व मतलब अपने ऊपर निर्भर हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सुसु पॉटी सबके लिए अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मम्मा चाहिए होती है। बट जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने कपड़े खुद पहन लेता है, अपनी चीज़ें खुद कर लेता है, खाना खुद खा लेता है। तो ये पीरियड होता है डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी के तरफ बढ़ने का। अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि चेंजेस ऐसे बिल्कुल ही अनबिलीवेबल चेंजेस हो जाएंगे आपकी बॉडी में, या कुछ ऐसा हो जाएगा जो हो ही नहीं सकता। रात को आप सोए हैं तो आप की हाइट नॉर्मल है, सुबह उठे हैं तो 6 फीट के हो गए, 7 फीट के, ऐसे चेंजेस तो नहीं होंगे ना। चेंजेस भी तो वही होंगे ना जो चेंजेस प्रोग्रेसिव होंगे या ऑर्डर में होंगे या सीक्वेंस में होंगे। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में POS भी कह देते हैं। पैटर्न मैंने आपके लिए लिख लिया है एक, क्योंकि इजी वर्ड लगता है, मुझे लगता है कि ये आप लोगों को एग्जाम में भी याद रहेगा। रैंडम चेंजेस कोई नहीं होते हैं डेवलपमेंट में। सारे जो चेंजेस होते हैं या तो वो प्रोग्रेसिव होंगे, या वो ऑर्डरली होंगे, या वो सीक्वेंस में होंगे किसी। ठीक है, अब डेवलपमेंट जो है वो मॉडिफिकेशन चेंजेस उसमें हम कर सकते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन हो सकती है डेवलपमेंट में, बट ये रिवर्सेबल नहीं है। मतलब अगर आपकी, मान लो अगर आपका हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट अगर बढ़ चुकी है तो वो रुकेगी बढ़ना, वो वापस उतनी नहीं हो जाएगी जितना आप जन्म के टाइम पे थे अपने। रिवर्सेबल नहीं होती है, बट हाँ मॉडिफिकेशन इसमें हो सकते हैं। ग्रोथ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा ही है फर्स्ट वीडियो में हमारी, कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट जो चलती है ना, वो वूम टू टूम चलती है। मतलब जब आप पैदा हुए हैं तब से लेकर जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक डेवलपमेंट चलेगी ही चलेगी। ठीक है, ये थे कॉन्सेप्ट्स। अब जो नेक्स्ट हम पॉइंट करने वाले हैं वो है इसी में कि डेवलपमेंट में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड या व्हाट इज़ हमारा पहला जो है प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल मतलब, प्री मतलब पहले, नेटल मतलब जो नया बच्चा होता है या न्यू, जो बर्थ से पहले वाला टाइम होता है, मतलब। ठीक है ना, प्री नेटल। अब नियो नेटल जो होता है, मतलब नियो मीन्स नया, नेटल मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, जिसने, जो एकदम न्यू बॉर्न है। तो ये बहुत हेजार्डियस और डेंजरस टाइम होता है बच्चे के लिए। 28 डेज़ का मतलब 1 महीना मान लो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद, क्योंकि उसके लिए एक बहुत डिफरेंट सा एनवायरनमेंट आता है बाहर, जिसमें उसे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, उसे बहुत सारे चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो सांस लेना भी, ब्रीदिंग भी सीख रहा होता है, उसके लंग्स काम करना स्टार्ट कर रहे होते हैं बाहर।
तो ये बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ इस टाइम पे सर्वाइव भी नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है, और पीलिया वगैरह बच्चों को बहुत हो जाता है। तो बेबीहुड जो होता है वो 28 डेज टू 11 मंथ्स तक चलता है। अभी बेबीहुड कुछ नहीं है, ये वही इतना कुछ वो इन्फेंसी वाला टाइम है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर बेबीहुड आ गया तो कि ये क्या बवाल आ गया, ये क्या, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो बेबीहुड, इन्फेंसी वगैरह ये सब सेम ही है। तो ये 28 डेज से 11 मंथ की होती है। चाइल्डहुड जो होता है वो 2 से लेकर 12 ईयर्स तक होता है, ये हम सबको पता ही है। अडोलोसेंस भी वही 12 to 18 ईयर्स तक का होता है, जो सबसे खतरनाक टाइम होता है एक चाइल्ड के, एक बच्चे के जीवन का। ठीक है। सो अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिकल इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब साइकोलॉजी डेवलपमेंट में ना, साइकोलॉजी एक ऐसा पार्ट प्ले करती है जो इंक्लूड करती है सारे लाइफ के, उसके सारे इंडिविजुअल के, जितना भी उसकी लाइफ में हुआ है, इंसिडेंट्स हुए हैं, वो सब कुछ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रीक अभी आपका है नहीं फिलोसोफर, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, आपके सिलेबस में नहीं है वैसे ये। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी in which all the changes that take place from the prenatal stage to maturity are explained। अब इनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो ब्रांच है साइकोलॉजिकली बच्चे का प्रीनेटल से लेकर मेच्योरिटी तक का। मेच्योर कहते हैं ना, बच्चे का 90% तक का जो ब्रेन होता है वो 5-6 साल में डेवलप हो जाता है। बॉर्नविटा के आदमी कहते हैं ना, देखा होगा काफ़ी बार आप लोगों ने कि 99% ऑफ योर ब्रेन डेवलप्स इन द एज ऑफ 5 और 6 ईयर्स, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ठीक है। अब आ गए हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आता है फिजिकल, मॉरल, इमोशनल और सोशल और इंटेलेक्चुअल। ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये तो हमने पहले भी पढ़े। तो अब मैंने एरियाज़ यहाँ इसीलिए लिखा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये एरियाज़ और टाइप्स दोनों सेम है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस एरिया और टाइप का डिफरेंस है। वर्ड का अंदर का जो मटेरियल है, क्रक्स है, वो सेम ही है। आप लोगों को एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एरियाज़ पूछ लिया डेवलपमेंट के तो हाय हमें तो पढ़ाए नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सारे में ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी अगर हो पाया पॉसिबल। तो अब जैसे फिजिकली हमें पता है कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर होने चाहिए, इमोशनली वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ब्रेक डाउन ना हो जाए या बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो जाए चीज़ों से। सोशल होना चाहिए कि उसको सोशली पता हो कि मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। इंटेलेक्चुअल, उसको बातचीत करनी आती हो, कैसे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं? मेजर काइंड जो होती हैं वो होती हैं PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अब आप देखो, ये जो यूनिट है ना, ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट और ग्रोथ पे डिपेंड है। और पूरी के पूरे में या तो आपसे वो पूछ लेंगे टाइप बता दो डेवलपमेंट के, स्टेजेस बता दो डेवलपमेंट की क्या होती हैं, और उसके बाद बता दो कि कोई भी आपसे ये पूछ लेंगे, क्या कहते हैं, स्टेजेस में कोई प्रीनेटल स्टेज कब तक की होती है या पोस्ट नेटल कब तक की होती है। तो बेसिक यही है। और आपको बेसिक बेस जो है ना वो यही है कि फिजिकली बच्चा अच्छा होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ उसकी होनी चाहिए, इमोशनली अच्छा होना चाहिए, कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए, फाइन मोटर स्किल्स होनी चाहिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स होनी चाहिए। यही बेसिक है। अभी इसमें मैं आपको एक बताऊंगी स्टेजेस और एक्टिविटी, जो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में स्टेजेस करी है ना, उसकी एक्टिविटीज़ भी बताऊंगी कि इस एज ग्रुप के बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ हमें करानी चाहिए जिसके लिए उनकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होगी, या सब चीज़ें। तो इतना है, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। बार बार सेम चीज़ों को रिपीटेडली बताया गया है। सो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी आ गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने नाम लिख रखे हैं, बाकी मैं बोलकर बताऊंगी। अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और इसका अगर वो भी चाहिए डेफिनेशंस तो आप लोग बता दीजिएगा। मैं आपको बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, किसी चीज़ में भी आपको कोई दिक्कत लग रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए करें। मेरी हिंदी कैसी हो गई यार, कर दीजिए करें, चलो लेट इट बी, करें। उससे रिलेटेड हम आपकी जो भी क्वेरी है पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सॉल्व करके दें। और रही बात प्रिंसिपल्स की, तो ये आई गेस टोटल 10 प्रिंसिपल है। 11 होते हैं, मैंने एक लिखा नहीं है क्योंकि वो आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो अगर आप चाहें तो ये कॉग्निटिव और इसको मिलाकर कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी यार अभी वैसे भी।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, पहला जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए डेवलपमेंट की। मतलब अभी आप अगर आपकी अब बच्चा कैसा होता है, बच्चा पहले अपने हाथ पैर भी नहीं संभाल पाता, गर्दन भी नहीं संभाल पाता, पर वो फिर धीरे धीरे स्टार्ट करता है, अपनी गर्दन संभालता है, फिर थोड़ा सा हाथ पैरों को उसको मूवमेंट आता है समझ में, ऐसा होता है ना, कंटिन्यूस एक प्रोसेस चलता है। तो इसमें वो सब चीज़ें आएंगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग टू जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब मोस्ट ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है बच्चा। पहले वो धीरे 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 इजी चीज़ों को अडॉप्ट करता है और करता है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली करने लग जाता है कि अगर उसे खाना खाना है तो उसे पता है कांटे चम्मच से उसे खाना खाना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी वही भविष्यवाणी टाइप का, कि वो कहावत है ना, पूत के पैर पालने में दिखते हैं, तो वही प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाती है कि बच्चे का दिखने लगता है डेवलपमेंट कि वो किस एरिया में कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हर बच्चे में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होते हैं, हर बच्चा यूनिक होता है और उसकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी दो तरह की होती हैं, ये है सेप्थेलोकॉर्डियल और प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है। सेप्थेलोकॉर्डियल जो होती है वो हेड से लेकर टो पे हेड से स्टार्ट होकर टो पे ख़त्म होती है, और ये जो दूसरी वाली है ये मतलब बियॉन्ड होती है, मतलब बियॉन्ड इन द सेंस कि पहले हार्ट बनेगा, फिर लंग्स बनेंगे, फिर लिवर बनेगा। ये सीक्वेंस सही नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया है सबको, ठीक है। अब होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, देन फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बार बार पहली वीडियो से बोल रही हूँ, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तो ये प्रिंसिपल में तो आएगी ही आएगी। कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल। अच्छा चलो, आप लोग का एक होमवर्क मान लो इसे, एक वो है कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे के सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि मैंने आपको कितने स्टेजेस कराए हैं इसके डेवलपमेंट के, ठीक है। 7 हैं या 5 हैं, और उनके नाम हो सके तो लिख दीजिएगा, वरना नंबर बता दीजिएगा 5 हैं या 7 हैं या 3 हैं या 4 हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन और लर्निंग जो है वो लर्न करना शुरू करता है मैच्योरिटी के साथ, मतलब चीज़ों को समझता है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स को। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी और डेवलपमेंट हम लोग ने अभी नहीं करा है, मैं आप लोगों को उसकी वीडियो दे दूँगी, उसकी टेंशन मत कीजिए। हेरिडिटी का क्या इन्फ्लुएंस होता है और डेवलपमेंट कैसे होती है हेरिडिटी में, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं जब, चलो छोड़ो इसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगी तभी इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न इन द सेंस कि बच्चा अपनी चीज़ों को एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न में करना शुरू कर देता है, उसको करना चाहिए, ठीक है। सो हमारा ये पॉइंट्स जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं, तो आई होप आपको इतने समझ आए होंगे। ये बहुत मैंने छोटे छोटे पॉइंट है, जितना मेरे से हो सका इधर उधर से मटेरियल निकाल के बुक्स में से और गूगल से या कहीं से भी मैं उतना प्रोवाइड आपको कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेन फोकस है कि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है ना, तो आप लोग बता दीजिए कि हमें ये समझ नहीं आया या ये समझ नहीं आया, मैं उस पर एक और बार वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँगी अच्छे से कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और कुछ भी हो आप लोग बता दीजिएगा। और मेरा मोटिव ये रहता है, क्योंकि थ्योरी तो बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, आपको गूगल पे मिल जाएगी, बट एक क्रक्स जो होते हैं ना कि आपको समझ आ जाए चीज़, फिर तो सेंटेंसेस तो खुद भी बना लेंगे। आप लोग सब 12th पास होंगे, अब सब जो भी एंटिटी कर रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेस ये है, उस पर फाउंडेशन तो अपने आप बन कर लेंगे आप लोग। अगर आपकी वो कहते हैं ना नींव स्ट्रांग होगी तो ऊपर बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, कि आपको थ्योरी नहीं भी समझ आएगी बट आपको क्रक्स समझ में है, आपको पता है कि आपके जो स्टेजेस होती हैं वो 7 होती हैं डेवलपमेंट की, और साथ में क्या पहले जो आती है वो प्रीनेटल आती है, फिर इन्फेंसी आती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ऐसे आपको पता है, तो फिर उस पर थ्योरी तो आप आराम से बना ही लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टॉपिक्स हेरिडिटी, एनवायरनमेंट रह गए, और अब मैंने आपको शायद वो भी नहीं कराया अभी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ना, हाँ वो भी हमारा रहता है, सो वो भी हम कवर कर लेंगे जैसे भी टाइम मिलेगा। बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा